Hello dear friends, my name is Dhananjay. I welcome each one of you on my YouTube channel Grameen School. In today's lesson, we're gonna be discuss about present continuous tense. हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। ये स्पेशली बेसिक ऑफ टेंस है, यानी ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज होता है उसी के बारे में बताया जाएगा। फिर आगे आपको एडवांस टेंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पिछले क्लास में हो चुका है उसका अगला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि सेंटेंस के अंत में क्या दिया रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड दिया रहता है। जैसे कि आप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पे देख ले तो देखिए लिखा है रवि स्कूल जा रहा है। यह सेंटेंस कैसा है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है, तो रहा है, रही है, दिया है, इसका मतलब आपका कंटिन्यूअस टेंस है। आगे इसी का अगर निगेटिव में दिया हो, अगर निगेटिव दिया हो तो वो सेंटेंस कैसा होगा, जैसे लिखा है वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर नहीं लग गया इसका मतलब कि ये निगेटिव हो गया, और रहा है, रही है, दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर यस नो टाइप सेंटेंस होगा तो क्या होगा, कैसा सेंटेंस दिखेगा, तो देखिए अगर यस नो टाइप होगा तो ऐसे दिया होगा। सबसे पहले यस नो टाइप आपको बता दें कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है इसका मतलब वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या रवि स्कूल जा रहा है, लास्ट में देखिए यहाँ पे भी रहा है, रही है, आदि दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी का अगर निगेटिव देखें तो निगेटिव सेंटेंस में देखो क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं लगा, इसका मतलब निगेटिव, और यहाँ क्या लगा यानी इसका मतलब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में रहा है, रही है, दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रवि अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बेसिकली WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। अब क्यों लगा है यानी क्वेश्चन वर्ड लगा है, और इसमें निगेटिव यानी नॉट लगा है, यानी ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव पार्ट है। इसमें भी देखिए रहा है, रही है, लास्ट में लगा है। जैसे लिखा है रवि अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी का पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, पॉजिटिव बनाने के लिए आप सिर्फ नहीं हटा देंगे तो ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा। और आप देखें कि लास्ट में इसमें भी क्या लगा है, रहा है, रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा है, दिया हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में आगे कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या क्या रूल होता है इसे बनाने के लिए, और कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करके हमें बनाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखिए अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, यानी आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिया है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म लिखना है, फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे आप एक सेंटेंस के देखते हैं, जैसे लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ, ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें है क्या, यहाँ पे लिखा है मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। फिर जा रहा हूँ, रहा हूँ, रही हूँ लिखा है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब सेंटेंस बनाते हैं, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो IM हो जाएगा। और उसके बाद से जाना का क्या होता है, गो,
उसमें ing जोड़ देंगे तो वो आपका फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, यानी गोइंग टू मार्केट हो जाएगा आपका क्या कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही लग जाएगा, ही। उसके बाद से इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज। उसके बाद से लग जाएगा गोइंग टू स्कूल विथ, अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, विथ हिज ब्रदर, यानी वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है। अब मेरा भाई पटना जा रहा है, इसका बनाएंगे तो माई ब्रदर, यानी मेरा भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से इज एम आर में लगाएंगे, देखो सिंगुलर, अगर सिंगुलर दिया है, अगर ये सिंगुलर यानी एक आदमी के बाद क्या है तो इज लगाएंगे। अगर यही प्लूरल होगा, यानी अगर ये प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, और आई के साथ एम यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मेरा भाई पटना जा रहा है तो माई ब्रदर, सिंगुलर के बाद क्या है इसलिए इज लगाएंगे, इज गोइंग टू पटना। ठीक है, आगे इसी के निगेटिव पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका निगेटिव के स्ट्रक्चर। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर फॉलो करके आपको बनाना है। जैसे लिखा है मेरा दोस्त कल दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ठीक, मेरे दोस्त कल दिल्ली नहीं जा रहे हैं, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स की बात किया गया है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में लिखेंगे माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्त लोग। ठीक, फिर अब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। अब बहुत लोगों की बात किया है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, आर। फिर आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही बनाना है। फिर नॉट, फिर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब वह बाजार नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, बाजार का क्या होता है, मार्केट होता है। अब आगे आपका राम अपना काम नहीं कर रहा है। देखिए ये भी बदमाश है, अपना काम नहीं कर रहा। तो देखिए क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब राम सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो राम इज, फिर नॉट। अब देखिए काम करना का क्या होता है, डू मतलब करना होता है, तो डूइंग लिख देंगे। अपना काम अपना के लिए हिज यूज होता है, हिज, उसके बाद से वर्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नॉट यूज करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना कि प्लूरल के साथ लगता है आर और सिंगुलर के साथ लगता है आपका एम, इज। ठीक है, और एम किसके साथ लगता है तो आपको पता होगा, आई के साथ लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप अपने घर पे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको बता दें, जैसे लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या होता है पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट यूज करना होता है, फिर इज, एम या आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर ये आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे,
कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद से नॉट लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको जिस पेज पे आप लिख रहे हो या नोट कर रहे हो, बार बार इस स्ट्रक्चर को क्या करो, आप लिखते जाओ, ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए स्ट्रक्चर और आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। आगे देखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अगर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, यानी इज एम आर लगाना है। अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कौन सा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके साथ सबसे पहले हम लोग इज एम आर यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर। अब इज एम आर भी कैसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो क्या लगाएंगे, वह के साथ इज लगाएंगे, तो इज। उसके बाद से क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, वह है, उसके लिए इज ही। उसके बाद से गोइंग टू स्कूल, यानी क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह अपने पिता के साथ बाजार जा रही है, तो इसका बनाएंगे तो इज। अब देखिए यहाँ पे सी लगाएंगे, आपको पता होगा ही लड़कों के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए, इज सी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। अब देखिए किसके साथ, अपने पापा के साथ, गोइंग टू मार्केट विथ। अब हिज, देखिए हिज लगता है वह, अगर किसी लड़के की बात करें तो अपना के लिए हिज लगता है, अगर लड़की है तो इसके लिए हर लगता है, विथ हर फादर, यानी अपने पिता के साथ वो क्या कर रही है, बाजार जा रही है। क्या वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बहुत लोगों की बात किया इसलिए आर लग जाएगा, आर दे नॉट। उसके बाद से क्या लग जाएगा, डूइंग। अपना लिखा है, देखिए दे के साथ देयर लगता है, THEIR लगता है, देयर, डूइंग देयर वर्क, ये हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या आप वाराणसी नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन होता है कि यू भी, अगर यू की बात करें तो एक ही लोगों की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके साथ आर का यूज करेंगे, तो आर यू नॉट गोइंग टू वाराणसी। ठीक है, इस तरह से आपका पॉजिटिव का यस नो टाइप के पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर फॉलो करके हम लोग सेंटेंस का मतलब टेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए निगेटिव पार्ट दिया नहीं है, हम लोग ले नहीं पाए। देखिए निगेटिव पार्ट में भी आप लोग देखे थे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमें इज एम आर लगाना था, फिर उसके बाद से हमें सब्जेक्ट लगाना था, फिर उसके बाद से नॉट लगाना था, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या इसी ही हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, फिर उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लगाना था। यही स्ट्रक्चर फॉलो करके इसमें का एक सेंटेंस हम बना देते हैं। वैसे पीछे हम लोग शायद उसका एग्जाम्पल हम नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसी में का एक बनाते हैं। देखिए दिया है, क्या राम और श्याम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे सबसे पहले। अब देखिए दो व्यक्ति हैं इसलिए आर लगाएंगे, आर, फिर राम एंड श्याम। अब उसके बाद से हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट, अब पढ़ नहीं रहे
तो रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। क्या राम एंड श्याम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर राम एंड श्याम नॉट रीडिंग। या यहाँ पे स्टडिंग भी आप लिख सकते हो, स्टडिंग भी लिखेंगे बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सेंटेंस ये पूरा बना लेना है। ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है, इसको भी आपको बना लेना है। आगे देखते हैं, अगर WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर दिया है WH वर्ड टाइप का, जो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर दिया है। तो WH वर्ड्स, सबसे पहले हमें WH वर्ड का मीनिंग लिखना है, उसका वर्ड का वर्ड लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद से इज एम आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया है, वह कब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कब, यहाँ पे क्या बता रहा है, WH वर्ड को बता रहा है। कब का क्या होता है, वेन, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें WH वर्ड ही लिखना है यानी वेन। उसके बाद से वह आ रही है यानी एक लड़की के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले हमें इज एम आर में से क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा, सी। उसके बाद आना का क्या होता है, कम, कमिंग, व्हेन इज सी कमिंग। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जा रही है, इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों दिया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद से वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जा रही है, लड़की की बात किया इसलिए सी लगेगा। उसके पहले हम लोग इज एम आर में से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, वाई इज सी। उसके बाद से फिर हो जाएगा वाई इज सी गोइंग टू मार्केट विथ हर फादर, ठीक है। आगे वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों का लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, आर दे। अब निगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे, वाई आर दे नॉट। उसके बाद से क्या हो जाएगा, काम नहीं कर रहे हैं तो वाई आर दे नॉट। अब यहाँ पे लगाएंगे डूइंग हिज, डूइंग, देखिए हिज नहीं लगाएंगे, देर लगाएंगे, पहले ही बताया था, देयर वर्क, ठीक है। वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। ये हो जाएगा वे लोग आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका सेंटेंस का आंसर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिर से प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आप इसको क्या करेंगे, अपने घर पे स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे तुम क्या कर रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे, तो चलो एक बना ही देते हैं। जैसे लिखा है तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। अब क्या कर रहे हो, व्हाट के साथ, अब तुम लिखा है तो क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो गया, बन जाएगा। वैसे ही आपको ये वाला पार्ट और इसमें का पार्ट सारा बना देना है। देखिए अब बनाने से पहले आपको बताया था कि आप स्ट्रक्चर ज़रूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लगता है, WH वर्ड लगता है, ठीक है। उसके बाद से क्या लगता है आपका इज, एम, आर में से कोई लगता है। फिर उसके बाद से आपका सब्जेक्ट लगता है। फिर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसे बोलते हैं, तो फोर्थ फॉर्म लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो आपका यही सेम रहेगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपको लगाना है नॉट। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। फिर सेम पैटर्न, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करके आगे ये सारे सेंटेंस का आंसर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अपकमिंग टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आप वीडियो को एंजॉय किए हैं और आपको इससे हमारे वीडियो से लाभ हुआ है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग टेंस का एडवांस पार्ट भी देखेंगे, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो यूज़ होता है टेंस के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। या और भी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है जो एडवांस लेवल का टेंस होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ये तो बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए यूज करने वाला सेंटेंस टेंस हम लोग सीख रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के लिए ये बेसिक ऑफ टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बनिएगा आगे भी, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।